अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का है। वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन। Bernoulli's equation is an approximate relation between pressure, velocity and elevation for the flow of an ideal fluid. ये बर्नौली इक्वेशन जो है ना, इससे हमें रिलेशनशिप पता चलता है किन के दरमियान, प्रेशर के, वॉल्यूम के और एलिवेशन फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक प्रेशर, एक वेलोसिटी और एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। बताता है कौन? बर्नौली इक्वेशन। इन दिस सेक्शन वी डिराइव द बर्नौली इक्वेशन बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फॉर द फ्लोइंग फ्लूइड्स। इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाया था। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली इसको जाके देखें। उसमें मैंने बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, लेकिन ये किस पे बेस करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर। अच्छा, अभी हम स्टडी करते हैं बर्नौली इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन प्रॉपरली। मैंने आप लोग के लिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसके लिए आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पाइप ले लिया है, हम इसको ट्यूब कह सकते हैं। बस इसका फिर हम लोगों ने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को, जो लोअर एंड है उसको A1 से डिनोट किया और जो अपर एंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने A2 से डिनोट किया। इसके अंदर अब जो लोअर एंड में पहले देखते हैं। लोअर एंड में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी फोर्स F1 है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, फॉरवर्ड। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है? डेल्टा x1, और हाइट कितनी है? h1। अब इसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो v1 है। अब अपर एंड की बात करते हैं। इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो हाइट है वो है h2, उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड है v2 है, जबकि उसकी जो फोर्स है F2 उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है फोर्स F1 के, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो फ्लो हो रही है बट यहाँ से फोर्स आएगी, फिर एक और फोर्स लगेगी, सो बेसिकली मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसलिए हम ऑपोजिट फोर्सेस लेते हैं ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकें और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो सके। और इसका जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा x2। लेट अस कंसीडर द टू डिफरेंट रीजन्स। दो डिफरेंट रीजन्स हमने देख लिए, एक लोअर एंड, एक अपर एंड। फिर वो कहता है एन आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। आइडियल फ्लूइड, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में भी आइडियल फ्लूइड लिया था, इसमें भी हम आइडियल फ्लूइड लेंगे। सो हम कहते हैं कि आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू द पाइप, वो पाइप से फ्लो करता है लेकिन उसका टाइम इंटरवल डेल्टा टी होता है। सो इफ़ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट लोअर पॉइंट, अगर फ्लूइड की स्पीड लोअर पॉइंट पे v1 हो और अपर एंड पे जो है वो सॉरी इधर मैं लिखना भूल गई, और अपर एंड पे v2 हो, तो वो कहता है जो डिस्टेंस है x डेल्टा x1 उसने ट्रेवल किया फ्लूइड से कितने टाइम में? डेल्टा टी में। सो x1 इक्वल्स टू v1 डेल्टा टी। ये बेसिकली फार्मूला है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी इक्वल्स टू दी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो v2 के लिए भी हम सिर्फ 2 साथ लगाएंगे, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऊपर भी पढ़ लिया जैसे कि डेल्टा x1 इक्वल्स टू v1 डेल्टा टी। ये कहाँ से आया? ये इस वेलोसिटी के वाले फार्मूले से आया। अब आगे वो कहते हैं सिमिलरली ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल, उसी टाइम इंटरवल में डेल्टा टी में जो डिस्टेंस है डेल्टा x2 वो ट्रेवल करेगा फ्लूइड से कितनी, तो उसका क्या फार्मूला होगा? v2 डेल्टा टी। अब डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू v2 डेल्टा टी। अब ये कहाँ से है? ये भी वेलोसिटी के फार्मूले से आया। हमने इनको अलग अलग इनको दो नाम दे दिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर वो कहता है एट लोअर एंड। अब लोअर एंड की बात करें तो सो वर्क डन ऑन द फ्लूइड बिहाइंड इट इन मूविंग इट थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा x1 कितना होगा? जब हमारे पास
वो वर्क डन कितना होगा फ्लूइड पर लोअर एंड में, जब डिस्टेंस डेल्टा x1 होगा। सो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू एक्स, और बस हम लोगों ने साथ में 1 लगा देने क्योंकि ये लोअर एंड में है। तो W1 इक्वल्स टू F1 डेल्टा x1, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। इसी तरह अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। बेसिकली ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, प्रेशर का फॉर्मूला है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो हम यहाँ साथ साथ लोअर एंड है तो 1 लगा देंगे, P1 इक्वल्स टू F1 बाई A1। अब यहाँ से वैल्यू अरेंज करेंगे, F1 की निकलेगी वैल्यू P1 A1, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और लगा लेंगे हम W1 इक्वल्स टू P1 A1 इंटू x1, ये हमने F1 की जगह लगाई है। इसी तरह वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट अपर एंड की बात करें तो वो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि F2 F1 के अपोजिट है, जिसकी वजह से नेगेटिव का साइन लगेगा। सारी चीज़ें वही हैं कि W2 इक्वल्स टू, पहले हमने F2 इंटू डेल्टा x2 लिया, फिर हम लोगों ने F2 की वैल्यू ली P2 A2, तो हमने लगा दिया V2 इक्वल्स टू P2 A2 डेल्टा x2, और नेगेटिव साइन हमें बताता है कि F2 F1 के ओपोजिट है। अब हमें बताया कि ये नेगेटिव साइन कैसे आया कि चूँकि ये वर्क डन का फॉर्मूला है, पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FT cos थीटा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, आपने देखा है, तो एंगल होगा 180, एंगल 180 होता है तो माइनस का साइन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि F2 इज़ ऑपोजिट टू F1। ठीक है, फिर आगे वो कहता है कि नेट वर्क डन हम लोगों ने अब फाइंड करना है, और जो इक्वेशन 4 और 5 है उसको हम लोगों ने ऐड करना है। सो वो क्या होगा, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। सिंपल हम वैल्यूज़ पुट करेंगे W1 और W2 की। यहाँ पे तो प्लस का साइन है, बस W2 के साथ माइनस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि x1 डेल्टा x1 की वैल्यू है V1 डेल्टा t, और x2 की है V2 डेल्टा t। इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस वाले में डेल्टा x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, और हमारे पास आ जाएगा W इक्वल्स टू P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा होगा, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको जाके ज़रूर देखें, फिर ये समझ आएगा आपको। अब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे जो कि क्या कहती है, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम लगा देंगे W इक्वल्स टू P1 A1 V1 T, ये तो ऐसा ही रहेगा, डेल्टा T और T एक ही चीज़ होती है, माइनस P2। लेकिन अब हमने कहा था कि A2 V2 की वैल्यू है ये, तो हमने A2 V2 की जगह A1 V1 लगा दिया इंटू T, वैसा का वैसा आ गया। अब यहाँ से हमने A1 V1 और T को कॉमन ले लिया, टेकिंग A1 V1 T एज कॉमन, तो पीछे रह गया P1 माइनस P2। अब क्या होगा कि V1 का फॉर्मूला होता है x डिवाइडेड बाई टी, x डिवाइडेड बाई टी करेंगे, ये t इस t के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम नीचे देखेंगे कि a इंटू एक्स, तो ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। सो हम लगा देंगे W इक्वल्स टू V इंटू P1 माइनस P2। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय रो या डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। सो W इक्वल्स टू M डिवाइडेड बाय रो इंटू P1 माइनस P2। ठीक है, ये समझ आया ना हम लोगों ने क्या किया है। पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई है, चलो स्टार्ट से कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने नेटवर्क डन फाइंड किया है, वैल्यूज़ पुट की हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई है, कॉमन लेकर फिर वैल्यूज़ पुट किए फॉर्मूले की, और कटिंग की है, कट करके फिर हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले लगाया, और ये हमारे पास आया है। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है, अ पार्ट ऑफ दिस वर्क डन इज़ यूटिलाइज्ड बाय फ्लूइड बाय चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो कहता है वर्क डन जो ये हुआ है ना, ये थोड़ा यूटिलाइज्ड होगा, ये किसी ना किसी जगह पे इसकी एनर्जी काम होगी। कैसे, या तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और क्या होगा कि कुछ इसका पार्ट यूज्ड होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। देखो, जब हम लोगों ने डायग्राम बनाई तो हमने देखा कि वो इधर में मूव कर रहा है, फिर इधर मूव कर, जब इधर मूव कर रहा है तो ड्यू टू मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, और जब ऊपर मूव कर रहा है तो वहाँ पे जाके क्या चेंज हुई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। सो अब हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो क्या कहता है कि वर्क डन इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन का तो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा कि m बाय रो इंटू P1 माइनस P2 है। काइनेटिक एनर्जी का वैसे फॉर्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर
बट यहाँ पे हम इसका ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज या डिफरेंस, तो हमने इनका डिफरेंस ले लिया। कैसे कि हमने साथ में 1 2 लगा दिया। अब यहाँ पे आना वैसे था कि 1/2 mv का स्क्वायर, हमने 2 एक के साथ लगा दिया, 1 एक के साथ, ताकि इनका डिफरेंस आ जाए। तो क्या बनेगा 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। अब इसी तरह पोटेंशियल फार्मूले का एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। अब डेल्टा था, इसके साथ भी चेंज यानी डिफरेंस लेना था, सो हम यहाँ पे कर लेंगे mgh2 mga माइनस mgh1। समझ आ गई है ना? अगर कुछ नहीं आई तो काइंडली मुझसे कमेंट में पूछे, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ये डिफ़िकल्ट भी बहुत है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसके डिफरेंस के इक्वल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लिखा है। अब हमने इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन की वैल्यूज़ को सिंपल पुट कर देंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मैथ्स को, यहाँ मैथ्स है, यहाँ पर भी सब में मैथ्स है, क्या करेंगे, इन सब में से मैथ्स को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इस मैथ्स को यहाँ से और यहाँ से जो मैथ्स निकलेगा, जो कॉमन होगा, उसको आपस में कट कर देंगे, तो यहाँ से मैथ्स रिमूव हो जाएगा। समझ आइए आप लोगों को कि मैंने क्या किया है, यहाँ जो मैथ्स है वो कैंसिल हो जाएगा उस मैथ्स से जो यहाँ पर हम लोग इससे 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 और इससे कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएंगे। अब बच जाएगा हमारे पास 1/ρ इंटू P1 माइनस P2, और अब ये रो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाए। ये आप लोगों को मैथ्स में यकीनन आपने पढ़ा होगा, जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है, और जो चीज़ एक साइड पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। सो ये रो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास बन जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, प्लस ये साइन प्लस का, ये माइनस यहाँ से आया है। ठीक है, जो हमने डिफरेंस लिया था डेल्टा, कहाँ गया, हाँ डेल्टा की वजह से। ठीक है, तो ये प्लस कहाँ से आया है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि वर्क डन सम है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ठीक है, और ये हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, मैथ्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी GH2 माइनस GH1। अब यहाँ से वो क्या कहता है कि रो यहाँ से चूँकि मल्टीप्लाई हो गई, सो हमने ब्रैकेट्स को हटा दिया और पूरा फार्मूला ओपन कर दिया, साइन वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ ये P1 है, जितनी भी 1 वाली वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे कि ये है हाफ रो V1 का स्क्वायर, फिर ये है माइनस हाफ GH1, सो ये सारी एक साइड पे आ जाएंगी, और जितनी भी 2 वाली वैल्यूज़ है ना वो दूसरी साइड पे चली जाएंगी। वो क्या है कि P1, अब ये है ना V1 वाली 1 की वैल्यू, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। जो चीज़ एक साइड पे माइनस होती है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। फिर ये भी माइनस की वैल्यू है और 1 भी है, सो रो GH1, ये यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस रो GH1। ये एक साइड 1 की कंप्लीट। अब 2 पे आते हैं, ये P2 यहाँ पे माइनस हो रहा था, और माइनस होता है एक साइड पे, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है, और ये तो पहले ही 2 की वैल्यू प्लस में थी, हाफ रो V2 का स्क्वायर, और ये भी प्लस में थी 2 वाली वैल्यू, प्लस रो GH2। तो हमने क्या किया, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में किया था कि जब दोनों तरफ 1 2 1 2 था, तो हम लोगों ने, और वैल्यूज़ बिल्कुल एज इट इज़ सेम थी, तो हमने 1 2 हटा कर एक को कांस्टेंट के इक्वल कर दिया था। सो अगर यहाँ का आप खुद देखिए 1 1 1 या 2 2 2 हटा दिया जाए और एक साइड को कांस्टेंट कर दिया जाए, सो P प्लस हाफ V का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ये है हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हमें बताती है, ये रिलेशनशिप देती है प्रेशर का, वेलोसिटी का और पोटेंशियल एनर्जी का, कि वो कांस्टेंट के इक्वल हैं। ठीक है, और ये किस बेस पर होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब अप्लाई करते हैं हम, जब हमारे पास 2 एंड्स होते हैं ट्यूब के या पाइप के, और एक एंड, अब आप ये देख रहे हैं, इस पूरे में ट्यूब में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। किसकी होगी, फ्लूइड की होगी। क्यों, क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मूवमेंट, तो यहाँ से फ्लूइड की मूवमेंट हो रही है, वो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है।
और यहाँ से ऊपर ये हाइट पे जा रहे हैं। सो क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाइट पर होती है। सो ये हाइट पर है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। सो दोनों का सम क्या होगा, वर्क डन होगा, और ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अगर हम देखें कि हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन वो क्या कहती है, वो कहती है सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and the kinetic energy per unit volume remain constant. Pressure, velocity और per unit in potential energy per unit volume और kinetic energy per unit volume। अगर हम velocity को ना भी लिखें ना तो हमें पता है कि ये जो हाफ रो वी का स्क्वायर है ना, ये हमें पता है कि ये kinetic energy का फॉर्मूला है, और रो जी ये जो है ना वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। सो ये सब किसके इक्वल हैं, कांस्टेंट के इक्वल हैं। तो ये क्या कहलाएगी, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। और ये बर्नौली इक्वेशन कहाँ यूज़ होती है, इन्वेस्टिगेटिंग मैनी टेक्निकल सिस्टम सच एज द पावर जनरेशन स्टेशन, प्लम्बिंग सिस्टम एंड फ्लाइट ऑफ एन एयरप्लेन एक्सेट्रा। सो ये इसकी एप्लीकेशंस में आ सकती हैं। सो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई पॉइंट नहीं समझ आया या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, सो आप काइंडली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।